दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं सीमा कश्यप आप सभी ऊर्जावान साथियों का इस मॉर्निंग जूम सेशन में हार्दिक 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 स्वागत करती हूँ। सभी बीएसएस साथियों के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। दोस्तों सेशन की शुरुआत परमपिता परमेश्वर, गुरुजनों का आशीर्वाद और माता पिता के आशीर्वाद के साथ शुरू करती हूँ। आज का दिन बहुत ही शुभ है, बहुत ही शानदार है, क्योंकि ईश्वर ने हमें फिर से एक नया दिन दिखाया कि ताकि हम अपने अधूरे सपनों को पूरा कर सकें। तो दोस्तों, जैसे कि हम सभी को पता है कि हम जिस अपॉर्चुनिटी में हैं वहां पर सीखना बहुत जरूरी है, जिसके लिए हमारे सिस्टम, हमारे गुरुजनों ने हमारे लिए बहुत अच्छी सुविधा उपलब्ध कराई है कि हम घर बैठे रोज मॉर्निंग में उन चीजों को सीख सके जो चीजें हमें नहीं आती है। क्या करके हम इस बिजनेस में आगे बढ़ सकते हैं और क्या गलतियां हमसे हो रही हैं जिससे हम इस बिजनेस में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, इसे हमें आकर हमारे सारे अनुभवी जो लीडर होते हैं वो हमें सिखाते हैं। सही है। तो सेशन की शुरुआत करने से पहले पैनल पे उपस्थित सभी मेरे आदरणीय गुरुओं को मैं सत सत प्रणाम करती हूँ। जितने भी बीएसएस के टॉप लीडर हैं उनको मेरा सत सत प्रणाम। आदरणीय डीएन शर्मा सर, आदरणीय मनोज कुमार सोनी को मैं पैनल से प्रणाम करती हूँ, और सभी मेरे बीएसएस के टॉप लीडर, उनको मेरा सत सत प्रणाम। और सभी बीएसएस के ऊर्जावान साथियों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, अब ज्यादा समय ना लेते हुए मैं उन शख्सियत को इस पैनल पर बुलाने जा रही हूँ जो अपने कार्य क्षेत्र में काफी सफल है। प्रमोशन चल चुका है और वो परिचय के मोहताज बिल्कुल नहीं है। फिर भी परंपरा के अनुसार मैं उनका छोटा सा परिचय देना चाहूंगी। दोस्तों, बेसिकली वो एमपी से बिलोंग करती हैं दोस्तों, और इस प्रोफेशन में आने से पहले वो बुटीक चलाया करती थी। उनकी कपड़े की एक शॉप हुआ करती थी दोस्तों। अपॉर्चुनिटी को किसी शख्स के माध्यम से उन्हें देखने का मौका मिला, और अपॉर्चुनिटी देखा तो एक बात तो समझ में आई कि सपने पूरे और पहचान बनाने का यही एक बहुत अच्छा रास्ता है। उन्होंने बिलीव किया इस सिस्टम पे, अपने सीनियर पे, इस अपॉर्चुनिटी पे, और लगातार 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 काम करती रही। और दोस्तों, विश्वास का नतीजा ये हुआ कि उन्होंने वो सारी उपलब्धियां इस अपॉर्चुनिटी से प्राप्त की जहां से नौकरी या दुकानदारी से वो सपने पूरे नहीं हो सकते। उनके अचीवमेंट की बात करूं तो उन्होंने देश नहीं विदेश की कई बार यात्राएं की, अपने सपनों की कार चलाती हैं, और इसी अपॉर्चुनिटी के माध्यम से उन्होंने सारे सपने पूरे किए हैं। एक महिला होने के नाते अगर मैं बोलूं कि समाज में अपॉर्चुनिटी नहीं होती उनके पास कि वो क्या करके अपने पहचान बनाए, मगर इस अपॉर्चुनिटी में उन्हें कई बाधाएं आई, मगर उन बाधाओं पे ध्यान न देते हुए वे लगातार 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 आगे बढ़ने लगी। इस अपॉर्चुनिटी में हम चाहते हैं कि हम जल्द से जल्द डायमंड बने। तो दोस्तों, उनकी उपलब्धि की बात करूं तो आज वो ओपन लीडर हैं, और मुझे पूरा यकीन है कि वो फील्ड में इतनी बेहतरीन तरीके से काम कर रही हैं कि आने वाले समय में बहुत जल्द वो डायमंड बनेगी। अब ज्यादा समय ना लेते हुए जब पैनल पे उन्हें मैं बुलाऊं तो जोरदार तालियों को सहयोग चाहूंगी। सो प्लीज वेलकम मिसेस सुमन। सुमन मैडम, जोरदार तालियों के साथ आपका स्वागत है। तो सुमन साहू मैडम, बहुत बहुत स्वागत जोरदार तालियों के साथ। तो और सुमन मैडम, आज आपके अनुभव को सुनने के लिए हम बहुत एक्साइटेड हैं। यहाँ काफी सारी महिलाएं हैं जो आपको देखकर आगे बढ़ रही हैं। तो आज ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आपका बहुत बहुत स्वागत। जोरदार तालियां दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैडम। थैंक यू सो मच इतना जबरदस्त वेलकम करने के लिए। मैं चाहूंगी कि हमारी सीमा मैडम के लिए एक जोरदार ताली होना चाहिए। मैडम, मैं पीपीटी शेयर करने की अनुमति चाहूंगी। बिल्कुल सुमन मैडम, स्टार्ट कीजिए। पीपीटी आ रहा मैडम? जी सुमन मैडम, क्लियर है, कंटिन्यू करें। ओके। दोस्तों नमस्कार। मैं सबसे पहले परमपिता परमेश्वर माता रानी को धन्यवाद करती हूँ
कि उन्होंने इस सिस्टम में मुझे आने का अवसर दिया। तो सबसे पहले मैं ईश्वर को प्रणाम करती हूँ और मेरे माता पिता को प्रणाम करती हूँ और जिन्होंने मुझे जन्म दिया और आज मैं सेफ शॉप में हूँ। तो दोस्तों, आप सभी एनर्जेटिक ऊर्जावान टीम का मैं वेलकम करती हूँ, स्वागत करती हूँ, वंदन करती हूँ। दोस्तों मैं स्टार्ट करने से पहले अपना छोटा सा परिचय यहाँ पर देना चाहूंगी। दोस्तों, मेरा नाम सुमन साहू है। मैं एमपी मध्य प्रदेश से नरसिंहपुर जिले की रहने वाली हूँ और इससे पहले अपना बुटीक और साड़ी की शॉप चलाया करती थी। और जब मुझे इन्फॉर्मेशन मिली, एक अनजान शख्स के माध्यम से इस ग्रेट अपॉर्चुनिटी को देखने का अवसर मिला और मैंने इसको ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन इसलिए किया था कि ड्रीम और सपने बहुत सारे थे मेरे कि मुझे भविष्य में एक सफल लेडी बनना है, अपने परिवार का और अपना नाम इतिहास में लाना है, अपने बच्चों को एक अच्छे मार्ग पे पहुंचाना है। इसलिए मैंने इसकी ज्वाइनिंग ली थी क्योंकि मैंने इसमें ड्रीम्स देखे थे कि बहुत सारे हम ड्रीम पूरे कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों मैंने इसमें ज्वाइनिंग ली और आज ज्वाइनिंग जैसे ही ली तो लेने के बाद ढेर सारे, जैसे मैडम ने बताया, ढेर सारे सपने यहाँ से पूरे किए और लगातार लगातार हम उस रास्ते की ओर बढ़ते जा रहे हैं जो कि हमारी मंजिल है, जो हमारा लक्ष्य है। और वो लक्ष्य होता है डायमंड शेप। तो लगातार हम उस मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं, ढेर सारी उपलब्धियों के साथ आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और एनर्जेटिक इस सिस्टम के साथ भी आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो साथियों, मैंने यहाँ से विदेश की यात्रा 3 बार की है, अपने फादर को भी घुमा कर लाई हूँ और इंडिया के तो बहुत सारे टूर हैं। बाकी छोटी छोटी तो बहुत सारी उपलब्धियां हैं, कहीं यहाँ से 3 स्कूटी हैं, एक वैगनार कार है। ये मेरा परिचय है दोस्तों। मैंने यहाँ से बहुत सारी चीजें अचीवमेंट ली हैं और लगातार हम आगे बढ़ते जा रहे हैं इसी अचीवमेंट के साथ। ये सारी चीजें अगर मुझे प्राप्त हुई हैं तो इसमें मैं सबसे पहले धन्यवाद करूंगी मेरे सीनियर का, जिनकी वजह से आज मैं यहाँ पहुंची हूँ, और सिस्टम का और कंपनी का। तो थैंक यू सभी को, मेरे सीनियर, मेरे सिस्टम और कंपनी को मैं धन्यवाद करती हूँ। मैं नेक्स्ट स्लाइड के साथ अपने सीनियर्स का धन्यवाद करती हूँ। यहाँ पे दोस्तों, ये इंडिया की नंबर 1 कंपनी है सेफ शॉप, जिसमें मैं आज लगातार वर्क कर रही हूँ और अपने इस वर्किंग को ऊर्जा और एक्साइटमेंट के साथ आगे बढ़ाते चले जा रही हूँ। और इसके मैं 5 ग्रेट डायरेक्टर्स को धन्यवाद करती हूँ। उनके लिए चाहती हूँ जोरदार ताली होना चाहिए, जिनकी वजह से आज संस्था 25 साल पूरा कर चुकी है और सिल्वर जुबली भी लाख सवा लाख लोगों का प्रोग्राम भी यहाँ कर चुकी है। तो सभी को मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। और ये मेरे सीनियर्स हैं। ये मैं दोनों फाउंडर सर को नमन करती हूँ। ये हमारे बीएसएस के फाउंडर सर हैं, मिस्टर डीएन शर्मा सर और मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर को मैं सादर प्रणाम करती हूँ। उनके लिए जोरदार तालियां बजाती हूँ। और ये हमारे 9 रत्न हैं, सॉरी, हमारे बीएसएस सिस्टम के सारे जो रत्न हैं, उन रत्नों को मैं नमस्कार करती हूँ। जैसे कि मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगी, हमारे साथ हैं डायमंड सर को मैं सादर प्रणाम करती हूँ, उनका आशीर्वाद चाहती हूँ। और साथ में यहाँ पर हमारे साथ है टीना अधिकारी मैडम, उनको मैं नमस्कार करती हूँ। और हमारे साथ हैं गोपाल साहू सर, उनको भी मैं नमस्कार करती हूँ। और हमारे साथ हैं आदरणीय सीमा मैडम, मैं उनका आशीर्वाद चाहती हूँ, उनके लिए भी जोरदार तालियां चाहती हूँ। तो इन सभी लीडर्स के लिए एक बार जोरदार तालियां चाहिए। और इसी के साथ साथियों, ये मेरे महा ग्रेट गुरु जी, जिनके मार्गदर्शन में आज मैं यदि बात करूं दोस्तों कि ईश्वर के द्वारा हम इस दुनिया में आते हैं, है ना, ईश्वर के आशीर्वाद से आते हैं। और माता पिता जो हमें सपोर्ट करते हैं, उनको हमारा सेकंड धन्यवाद। पहले ईश्वर का, फिर माता पिता का, और हमारे सबसे अपने हमारे जीवन में यदि सबसे बड़े कोई गुरु होते हैं तो वो होते हैं हमारे स्वयं के गुरु, जिनको हम बनाते हैं और जिनके आशीर्वाद से हम अपने लक्ष्य, अपनी मंजिल को हासिल करते। तो मैं यहाँ से मेरे जिन गुरु जी, जिनको मैं अपने मेंटर मानती हूँ, गुरु मानती हूँ और एक अच्छे सीनियर हैं, अच्छे लीडर हैं, आज उनके मार्गदर्शन में मैं लगातार वर्क कर रही हूँ। जहां भी गिरती हूँ, उठती हूँ, संभलती हूँ, कुछ भी दिक्कत होती है तो मैं उनका आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ जाती हूँ। तो ऐसे ग्रेट गुरु जी के लिए मैं चाहूंगी कि एक बार जोरदार ताली होना चाहिए। मैं उनको दिल से नमन करती हूँ और उनका आशीर्वाद चाहती हूँ। तो एक बार जोरदार ताली होना चाहिए हमारे महागुरु सर सोनी सर के लिए, जिनके आशीर्वाद से आज तक मैं यहाँ पहुंची हूँ। थैंक यू सर, आपका ऐसे ही आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे और हम इस तरीके से ही अपने लक्ष्य को जरूर हासिल करें। दोस्तों, ये
मेरा खुद का फोटोज है जो मैं 1.25 लाख लोगों में अभी फंक्शन में गई थी, टुगेदर 25, उसमें हम प्रोग्राम का हिस्सा बने। तो मैं सौभाग्यशाली मानती हूँ कि आज मैं सेफ टॉप में हूँ, जिसकी वजह से आज हमें इस अवसर, इस ग्रेट अपॉर्चुनिटी में जाने का अवसर मिला, इतना 1.25 लाख लोगों के बीच में प्रोग्राम अटेंड करने का अवसर मिला। तो मैं धन्यवाद करती हूँ सेफ शॉप को। वहाँ बहुत सारे डायरेक्टर से मिलने का अवसर मिला, है ना, वहाँ के हमारे जो प्रेसिडेंट है उनसे भी मिलने का अवसर मिला। ये मेरी फोटोज है। और हमारे जो मेन डायरेक्टर हैं मिस्टर रजत वर्मा सर, उनका भी मैं आशीर्वाद चाहती हूँ, और उनका भी आशीर्वाद मिला, उनके साथ फोटो निकलवाने का अवसर मिला। ये सब क्यों मिला? क्योंकि हम सेफ शॉप में हैं, और सेफ शॉप में नहीं होते तो ये सब कभी भी हमें 1.25 लाख लोगों के बीच में जाने का अवसर नहीं मिलता। और हम जो वहां से देख के आए कि यार एकता में शक्ति होती है, 5 डायरेक्टर मिलके आज लगातार इस संस्था को चला रहे हैं। तो थैंक्स सभी डायरेक्टर्स के लिए, एक बार जोरदार तालियां। साथ ही मुझे बहुत अच्छी चीज वहां लगी, मैं दिल्ली जब गई तो मैंने, हम लगातार इनको प्रमोट करते हैं, स्वर्गीय श्याम सुंदर जी, ये हमारे साथ है, 2003 से ज्वाइन किए थे स्वर्गीय श्याम सुंदर जी, और आज हम लगातार इनको प्रमोट करते हैं। आज मैं बात करूं, जब मैं दिल्ली गई तो मुझे इनके बड़े बेटे से मिलने का अवसर मिला, उनका नाम है दीपक कुमार जी। क्योंकि मैं लगातार इनको प्रमोट करती थी कि आज जिस व्यक्ति के, मतलब अगर वो व्यक्ति इस दुनिया में न रहे तो क्या कोई उसकी अपॉर्चुनिटी रहती, कोई बैक सपोर्ट होता है? नहीं। लेकिन हमारी संस्था में आज मैं बात करूं कि यहाँ पे आपका सिक्योरिटी है, क्या है, अगर वो व्यक्ति स्वयं नहीं रहता तो उसके परिवार के यहाँ नॉमिनी बना दिया जाता है। आज मैं बात करूं, इनकी मैडम नॉमिनी है स्वर्गीय श्याम सुंदर जी की, ये बहुत ही बड़ी बात है। और लगातार करोड़ों अरबों रुपए सेपटॉप से आया है, और आज उनके बच्चे बड़े हो चुके हैं। तो ये उनके दीपक कुमार बड़े बेटे, मुझे इनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, बिलीव हुआ कि आज बताइए संस्था 19 साल से लगातार पैसे दे रही है। स्वर्गीय श्याम सुंदर जी 2007 से नहीं है। तो ये मुझे अवसर मिला था दोस्तों, मुझे बहुत अच्छा लगा था, एवं उनके साथ ही फोटो सेशन करने का अवसर मिला, और उनसे बात करने का मौका मिला। आगे चलते दोस्तों। दोस्तों ये तो था अभी तक का जो मैंने बताया सिस्टम और संस्था के बारे में, है ना, और स्वयं के बारे में। अब हम बात करते हैं दोस्तों, मेरा आज का टॉपिक है कि सीनियर को फॉलो कैसे करें। आज का टॉपिक है कि अपलाइन को फॉलो कैसे करें। और अपलाइन को फॉलो करने के लिए आपके सामने एक अल्लाह दीन का चिराग है। मैं आप सभी से ये बताना चाहूंगी कि सीनियर जो है ना, हमारे लिए अल्लाह दिन के चिराग की तरह है। अल्लाह दिन का चिराग आप सभी ने देखा है। अल्लाह दिन का चिराग क्या होता है? आपने देखा है कि उसको जब घिसते हैं, रगड़ते हैं, तो उसमें से एक जिन्न प्रकट होता है, और वो कहता है कि हुक्म मेरे आका, है ना, आपकी क्या विशेष है मैं पूरी करूंगा, ऐसा होता है। तो जब ये वो हम उसको घिसते हैं, रगड़ते हैं, तो ना उसमें एक जिन्न आता है, और जिन्न आपसे कहता है कि हुक्म करिए, आपको क्या चाहिए, ठीक है, और हम अपनी जो विशेष रखते हैं वो पूरी होती हैं। अब मैं आपको अल्लाह दिन के चिराग और हमारे सिस्टम में अंतर बस इतना बताना चाहूंगी कि हमारा जो सिस्टम है जस्ट अल्लाह दिन के चिराग की तरह है। मुझे ये पता है, अभी तक जो मैंने यहाँ से निकाला, अनुभव किया, वो मैं आपके सामने रखूंगी कि अगर हम इसमें, यहाँ अलादीन के चिराग को घिसना पड़ता है दोस्तों। और यहाँ क्या होता है हमारे सिस्टम में कि हमें स्वयं को, अपने आप को यहाँ 1 साल, 2 साल या 3 साल रगड़ना पड़ता है, घिसना पड़ता है। तो दोस्तों अलादीन का जो चिराग होता है ना, उससे आपकी छोटी मोटी विशेष पूरी होती है ना, छोटा मोटे सपने पूरे होते हैं। लेकिन यदि मैं आपसे बात करूं आज की डेट में, यदि आप अपने आप को यहाँ रगड़ते हैं, घिसते हैं, और लगातार 3 साल तक, 4 साल तक बनाए रखते हैं, तो दोस्तों यहाँ से आपके वो सपने पूरे होंगे जो आपने कभी सोचे भी नहीं होंगे। तो दोस्तों यहाँ अलादीन का चिराग से मैंने इसकी तुलना की, आपको समझाना चाह रही हूँ कि इस तरीके से मैंने जो समझ पाई हूँ वो है हमारे अलादीन का चिराग की तरह। हमारा जो सीनियर है उनको हमें फॉलो कैसे करना चाहिए, सही है ना। तो लोग, बहुत सारे लोग इसको समझते हैं कि अच्छा सिस्टम क्या है, सीनियर सिस्टम है क्या, सिस्टम के एक आदमी समझ लेते हैं, है ना, इस तरीके से समझते। तो आपको ना ध्यान देना है कि खुद को, अपने आप को रगड़ना है और सिस्टम के साथ चलना है, और एक दिन आपको ढेर सारे सपने पूरे होंगे। आइए समझते हैं नेक्स्ट कि हमें सिस्टम में अपने सीनियर और सिस्टम किस तरीके से कनेक्टिविटी बना के रखना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ एक लाइन लिखी हुई है, आप ध्यान से देखिए, कनेक्ट विद एक्टिव अपलाइन एंड सिस्टम। दोस्तों जब से मैं आई हूँ यहाँ पे, मैंने एक चीज को ध्यान से समझा है, और उस काम को किया भी है स्वयं से। मैंने अपने आप को सिस्टम के साथ बनाए रखा है, सिस्टम के साथ, इस प्लगिंग की तरह। जैसे हम चार्जिंग लेते हैं ना अपना, कहाँ से हमारे पास पावर आता है, अगर हमें कोई भी चीज के लिए जरूरत पड़ती है तो मोबाइल चार्ज करते हैं तो एक पावर मिलता है कहाँ से,
हमारे बोर्ड से, है ना, प्लेगिंग की तरह इसमें मैंने ना सिस्टम के साथ प्लेगिंग की तरह बनी रही, एकदम कनेक्टिविटी बनाए रही अपने सीनियर अपलाइन के साथ और सिस्टम के साथ और कंपनी के साथ तो है ही है। तो सीनियर के साथ यदि हम बने रहते हैं दोस्तों, तो हम ढेर सारे ऐसे सपने पूरे करते हैं जो हमने कभी नहीं सोचे। हम उनके मार्गदर्शन में चलते हैं, हम उनसे सारे आशीर्वाद लेते रहते हैं। जहां हम कहीं भटकते हैं, कहीं दिक्कत होती है, कहीं समस्या आती है, तो कौन हमें मार्गदर्शन दिलाता है? हमें सीनियर और सिस्टम। हमें सिस्टम तो सपोर्ट कर ही रहा है, लेकिन सीनियर हमारे सबसे बड़े सपोर्टर होते हैं, जो हमें सपोर्ट करते हैं समय समय पर। ठीक है। तो मैं हमेशा सिस्टम और सीनियर से कनेक्टिविटी में बनी रही आज तक, और नतीजा है फाइन ट्यूनिंग का कि मैं फाइन ट्यूनिंग करती रही और कभी भी उससे अपने आप को दूर नहीं किया। और सिस्टम क्या होता है दोस्तों? जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं सिस्टम एक आदमी है, तो सिस्टम एक आदमी नहीं होता। सिस्टम होता है एक सीनियर्स, आपके जो बड़े मेंटर हैं उनसे मिला जुला सपोर्ट होता है, इसको हम सिस्टम बोलते हैं। और आपके जो मेंटर, आपने जो मार्गदर्शन बनाया है अपने जीवन में, मेंटर बनाए हुए हैं, उनके साथ आप बने रहते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं, उनके मार्गदर्शन चलते हैं, उसको हम सिस्टम बोलते हैं। सिस्टम क्या है? एक बहुत ही टफ से टफ, मतलब कठिन चीजों को आसान कर देता है। जैसे जैसे कि मैं बात करूं कि आपको यदि एक बस एक सिस्टम है, एरोप्लेन एक सिस्टम है, ट्रेन एक सिस्टम है। जैसे आपको दिल्ली जाना है, तो दिल्ली जाना है तो आप किस किस साधन से जाना चाहते हैं? आपको जल्दी जाना है कि 6 घंटे में जाना है? आप वहां 6 घंटे से भी अपना बस के द्वारा सफर कर सकते हैं, ट्रेन से भी सफर कर सकते हैं, लेकिन आपको और फास्ट पहुंचने के लिए आपके पास फ्लाइट है, एरोप्लेन, आप उससे जा सकते हैं, वो भी एक सिस्टम है। तो बस, ट्रेन, एरोप्लेन, ये सभी एक सिस्टम है। इनके माध्यम से आप आसानी से अपने समय के अनुसार समझ सकते हैं कि मुझे कितने टाइम पे पहुंचना है, तो उस समय को ध्यान में रखते हुए आप उस साधन को पकड़ सकते हैं जिससे आप फास्ट पहुंच सके। तो साथियों, सिस्टम एक कठिन से कठिन चीजों को ना सरल बनाता है, आसान बनाता है, आपको समय की बचत करता है, इसको बोलते हैं सिस्टम। अब मैं एक दूसरे एग्जांपल से समझाऊंगी सिस्टम क्या है। सिस्टम एक, जैसे कि हमको 15 मंजिल तक पानी पहुंचाना है ना? आप सभी को पता है, यदि हमें 15 मंजिल तक पानी को पहुंचाना है तो करना क्या पड़ेगा? नीचे से अगर आप एक एक बाल्टी करके ले जाओगे तो पानी नहीं पहुंचा पाओगे, लेकिन यदि उसके साथ में एक जिसको हम मशीन बोलते हैं, मोटर बोलते हैं, टुल्लू पंप बोलते हैं, उसको लगा दो तो वो पानी आसानी से 15 मंजिल तक पहुंच जाता है। ये भी एक सिस्टम है। तो सिस्टम कोई भी कठिन काम को ना आसान बनाता है, उसको बोलते हैं सिस्टम। तो दोस्तों, मैं लगातार सिस्टम के साथ और सीनियर के साथ कनेक्टिविटी में बनी रही, इसका नतीजा है कि मैं आज यहाँ तक पहुंची हूँ। आप भी हमेशा अपने आप को सिस्टम के साथ बनाए रखिए, अपलाइन के साथ कनेक्टिविटी बना के रखिए। अगर आप सिस्टम के साथ और अपने सीनियर से कनेक्टिविटी में नहीं है, तब आप कहीं नहीं पहुंच पाएंगे, ये आप नोट करके रखिए। क्योंकि अगर आपको डायमंड तक पहुंचना है, मंजिल हासिल करनी है, तो आपको अपने सीनियर्स की कनेक्टिविटी में बने रहना पड़ेगा, उनका उनके मार्गदर्शन में बने रहना पड़ेगा, और सिस्टम के साथ हमेशा बने रहिए। तो आज तक की यदि मैं बात करूं कि सिस्टम में जो हमारे संडे फ्राइडे सेशन होता है, मुझे मेरे सीनियर ने बताया था कि यदि आपको सफल होना है, कभी भी इस संडे और फ्राइडे के सेशन को नहीं छोड़ना है, आप कोई भी काम। तो मैं बात करूं अपनी सफलता की, मैंने कभी कोई संडे कोई फ्राइडे ऐसा सेशन नहीं रहा जो मैंने मिस किया हो। लगातार आज सिस्टम, सीनियर और सीनियर से फाइन ट्यूनिंग, इसका नतीजा है यहाँ तक पहुंचे। तो दोस्तों, आप भी अपने सीनियर के साथ फाइन ट्यूनिंग में रहिए और सिस्टम के साथ कनेक्टिविटी में बने रहिए। इसी के साथ हम आगे चलते हैं दोस्तों। अगर मैं बात करूं, ये आपको दिख रहा है, इसमें एक स्लाइड है गधे की। आपने इस गधे को देखा होगा, है ना? गधे का पूरा यदि मैं इसका निकालूं कि गा का मतलब होता है गलत और धा का मतलब होता है धारणा। जिसको गलत धारणा हो जाए उसको बोलते हैं गधे। सही है ना? तो इसके ऊपर मंदिर है, आप सभी को पता है कि आपने स्टोरी इसकी सुनी होगी कि क्या होता है इस गधे के ऊपर जब ये मंदिर होता है ना, तो ये मंदिर ये जिसके भी घर जाता है, ये जो गधा होता है ना, इसके ऊपर जब तक ये मंदिर रहता है तब तक तो इसकी पूजा होती है। जैसे कि ये जाता है बढ़िया, इसके ऊपर एक मंदिर रखा रहता है, आपको पता है, ये घर घर जाता है, लोग बढ़िया उस मंदिर की पूजा करते हैं और नारियल चढ़ाते हैं, फल फूल चढ़ाते हैं, बढ़िया, है ना, प्रणाम करते हैं। तो प्रणाम किसको करते हैं? गधे को करते हैं या फिर इस मंदिर को करते हैं? तो गधे को नहीं आता समझ में कि मुझे प्रणाम करते हैं या फिर मेरे पीठ पे जो मंदिर रखा है उसको करते हैं। तो एक दिन क्या होता है कि गधा डेली जाता है, डेली घर घर उसकी पूजा होती है ना, नारियल प्रसाद चढ़ाया जाता है ना, लोग आते हैं, दर्शन करते हैं भगवान के और प्रणाम करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। एक दिन क्या होता है, गधे को ना गलत फहमी हो जाती है
क्या गलतफहमी हो जाती है, उसको गलत धारणा हो जाती है कि यार इस मंदिर की मुझे जरूरत क्या है ना। मैं तो स्वयं खुद ही तो मैं जाता हूँ, मेरे पीठ पे ही इस मंदिर को ले जाता हूँ, तो एक काम करता हूँ, इस मंदिर को मैं अपनी पीठ से उतार देता हूँ, इस वजन को हटा देता हूँ और मैं स्वयं अकेले जाऊंगा, लोग तो मेरी मस्त पूजा करते हैं। तो जब ये गधा अपने जैसे ही मंदिर को उतारता है ना, और ये घर घर जैसे ही जाना शुरू करता है, और जब लोग इस गधे को डंडे से पिटाई करते हैं, क्यों? क्योंकि इसको ये पता नहीं था कि मेरे ऊपर जो मंदिर रखा है ना उसकी पूजा हो रही है। इसको ये गलत धारणा हो गई थी कि मेरी पूजा करते हैं लोग। ठीक है, इसी तरीके से हमारे सिस्टम में दोस्तों जब लोग आते हैं ना, तो उनको ये लगता है कि जो मालाएं मिलती हैं, फूल माला, मंच, मनी, पैसा, सम्मान, स्टेज, ये सारी चीजें जब मिलती हैं, तो हमारे यहाँ के लोगों को ना वो हो जाता है, इस गधे की तरह ना गलत धारणा हो जाती क्या कि सब कुछ तो मैं ही कर रहा हूँ, सिस्टम की जरूरत क्या है, सिस्टम सीनियर की जरूरत क्या है ना, सिस्टम की जरूरत क्या है, मैं खुद ही तो मेहनत कर रहा हूँ। ऐसा उसको लगता है। हमारे यहाँ जो आते हैं, मैं लीडर्स हूँ, एसोसिएट हूँ, मैं उनकी बात करूँ, है ना, कि वो क्या करते हैं, उनके अंदर एक गलत धारणा हो जाती है और वो सिस्टम से कनेक्टिविटी हटा देते हैं और स्वयं से काम करना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों एक ध्यान रखिएगा आप, इस गधे की स्टोरी से मैं ये बताना चाह रही हूँ कि अगर हमें जो जितना भी मान सम्मान मिल रहा है, यदि फूल मालाएं मिल रही हैं, यदि मंच मिल रहा है, माइक मिल रहा है, मनी मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, सम्मान मिल रहा है, इज्जत मिल रही है, शोहरत मिल रही है, सारी चीजें किसकी वजह से है? वो है सिस्टम की वजह से, है ना। तो हमें कभी ये एटीट्यूड नहीं करना कि सिस्टम से मिलता क्या है, सिस्टम की वजह से ही हमारा सम्मान हो रहा है, सिस्टम की वजह से ही हमारी इमेज है, सिस्टम की वजह से ही हमारा मान सम्मान है, इज्जत है, और हम उसी की वजह से दुनिया देश में घूम पा रहे हैं, आज मालाएं उसी की वजह से मिलती। तो दोस्तों आप सभी को ध्यान रखना है कि कभी भी अपने अंदर एटीट्यूड, ईगो नहीं लाना है कि सब कुछ मैं हूँ। बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं ही तो कर रहा हूँ, मैं ही तो करूंगा, मेरे करने से ही होता है। आपके करने अकेले से नहीं होता, ताली दोनों हाथ से बजती। यदि आज सिस्टम नहीं होता तो हम और आप यहाँ तक नहीं पहुंचे होते। हम और आपको जितना ये मान सम्मान मिलता है ना, लेबल मिलते हैं, ये सारी चीजें मिलती हैं, तो आप कर्म तो करते लेकिन आपको कहीं पहुंच नहीं पाते। आप दुनिया में देख लीजिए, इतने सारे लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं, पैसे तो कमा रहे हैं लेकिन कोई उनको एक सम्मान देने वाला नहीं है, एक फूल देने वाला नहीं है। हमारा सिस्टम क्या कर रहा है, आपको लगातार सम्मानित कर रहा है, लगातार स्टेज पर पहुंचा रहा है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, सिस्टम और सीनियर से कभी भी दूर मत रखिए, अपने आप को उनके उसमें बना के रखिए और अंडर में रखिए, और उनके साथ एकदम सिस्टम और सीनियर से कनेक्टिविटी बना के आगे चलिए। तो कभी भी इस गलत धारणा को नहीं लाइएगा, नहीं तो आपके भी हाल ऐसे होंगे जैसे अपने गधे की मैंने स्टोरी बताई। नेक्स्ट चलती है साथियों, इसमें हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। और कभी भी आप ध्यान दीजिए, आज हम जिस समाज में रह रहे हैं, जिस परिवार में रह रहे हैं, आप देख लीजिए भाई भाई को भी साथ देने तैयार नहीं है, है ना। आज की डेट में मैं बात करूं, तो आज अगर हमारा जो सीनियर है, सोच के देखिए आप कि हमारा सीनियर कभी जरूरत ऐसी पड़ती है ना, आप कोई दिक्कत में आते हैं, परेशानी में आते हैं, तो सीनियर ही खड़ा होता है हमारे साथ। सिस्टम तो है और सीनियर खड़ा होता है। सीनियर बोलता है कि ठीक है, तो एक काम कर, मेरे हाथ पे पैर रखे, मेरे बक्खे पे पैर रखे ना, तो ऊपर चढ़ जा, क्योंकि सपोर्ट में सपोर्टेड कौन बनता है? सीनियर बनता है आपके साथ। तो कभी भी आप इस गलत धारणा में मत रहिए कि मैं बिना सीनियर के चल दूंगा। जितने भी लोग यदि डायमंड बनना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर रियली में डायमंड बनना चाहते हैं, तो अपलाइन का साथ तो उनको चाहिए ही होगा। बिना अपलाइन के वो कहीं नहीं पहुंचेंगे। यदि उनने अभी उनकी ऐसी कनेक्टिविटी है उनके सीनियर के साथ, है नहीं कनेक्टिविटी, है ना, कोई उनके साथ फाइन ट्यूनिंग नहीं, अगर वो बैठते ही नहीं है, कुछ भी नहीं करते, मीटिंग कभी जो हमारी काउंसलिंग मीटिंग वो नहीं करते, तो वो कभी नहीं पहुंच पाएंगे। वो गलत उसमें है, सोच में है कि मैं बहुत आगे पहुंच जाऊंगा, मैं सब कुछ हूँ, मैं ऐसा कर लूंगा, नहीं पहुंचेंगे। क्यों? क्योंकि आज जहां जहां जरूरत पड़ती है हमारा सीनियर ही सपोर्ट करता है आके आपके साथ में। आपका भाई जहां हाथ छोड़ देता है ना, वहां आपका सीनियर ही साथ देता है कि आइए मैं वहां आपका हाथ दे रहा हूँ कि आप मेरे हाथ पर पैर रख के ऊपर चढ़ जाइए, उस मंजिल, उस लक्ष्य को हासिल करिए। सपोर्ट करने कौन आता है? आपका सीनियर आता है। ठीक है, तो सीनियर आपके, मैं बात करूं किस तरीके से रोल निभाता है हमारे सिस्टम में। जैसे आपने, आपके पास मान लेते मर्सिडीज वैन है, एक स्पेशल कार है जो कि 50 लाख की गाड़ी है, और उसमें एक लॉकेट है, चाबी है, उस चाबी में एक छल्ला होगा, उस छल्ले की वजह से वो चाबी घूमती नहीं है। ध्यान दीजिएगा, यदि वो, सोचिए दोस्तों की लाखों रुपए की कार है आपकी, लेकिन जो चाबी है ना उसमें एक छल्ला डला है। हमारा सीनियर जस्ट उस छल्ले की तरह है कि अगर वो छल्ला घूम जाए
सही है, छल्ला निकाल दिया जाए चाबी से तो चाबी कभी भी घूम सकती है। इसी तरीके से हमारे जीवन में, हमारे सेफ शॉप में, हमारी संस्था में, इस बीएसएस सिस्टम में हमारे जो सीनियर है जस्ट उस चाबी के छल्ले की तरह है कि अगर वो उनके साथ अपन बने रहेंगे तो हमारी कभी चाबी नहीं घूमेगी, मतलब आप कभी नहीं घूमेंगे, आपकी पहचान कभी खत्म नहीं होगी। लेकिन आपने यदि उनसे दूरी बना ली, उनसे डिस्कनेक्ट हो गए तो फिर आप कहीं नहीं पहुंचेंगे। तो उस चाबी की छल्ले की तरह रोल निभाते हैं हमारे सीनियर, जो दिखते कहीं नहीं है, आपको समझ में नहीं आता, लेकिन बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने सीनियर की मदद लीजिए और सीनियर आपको हमेशा सपोर्ट करते और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बढ़ती हूँ मैं। दोस्तों यहाँ लिखा हुआ है, अगर आपने अपने आप को संपूर्ण रूप से अपने मेंटर को समर्पित कर दिया है तो समझो आपने आधा युद्ध जीत लिया है। बिल्कुल सही है दोस्तों। यदि मैं बात कर अपने सीनियर को समर्पित कर देना है, अपने मेंटर को समर्पित कर दीजिए, आप आधा युद्ध जीत चुके हैं। कैसे? यहाँ लिखा है, यदि आपको क्षणिक सफलता लेनी है अपने दम पर आप ले सकते हैं। छोटी मोटी सफलताएं तो आप अपने दम पे, अपने बल पे ले सकते हैं, लेकिन यदि आपको शिखर शिखर पर जाना है, ऊंचाइयों को पाना है, मंजिल को हासिल करना है, लक्ष्य हासिल करना है ना, तो आपको जगह जगह पर मेंटर की जरूरत पड़ेगी। ये ध्यान रखिए, जिसका मेंटर नहीं वो कहीं नहीं पहुंच सकता। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, अपने आप को अपने मेंटर को समर्पित करना है तो आधा युद्ध जीत जाओगे। दूसरा, वो जो बता रहे हैं उनके मार्गदर्शन में आप काम कर रहे हैं तो आपको जगह जगह पे मेंटर की जरूरत पड़ेगी। तो जो व्यक्ति यदि इस एटीट्यूड में है कि मुझे मेंटर की जरूरत नहीं है, जो आज फाइन ट्यूनिंग में नहीं है, अपने सीनियर की जरूरत नहीं है। अब कई लोग सोचते हैं मैं मेंटर बना ले रहा हूँ, मान लेते हैं उनने मेंटर बना भी लिया है, ठीक है, तो वो सोचते हैं कि सीनियर ना खुद मुझे फोन लगाए, है ना, सीनियर खुद मुझसे मिलने आए, खुद मुझे मेरे साथ बैठ के मीटिंग करे। मतलब अगर आपने मेंटर बना लिया है, अपने सीनियर को चुनाव भी कर लिया और मेंटर आपके पास है, तो वो ऐसा सोचते हैं कि नहीं आप एक काम करेंगे, डेली सीनियर का फोन आएगा मेरे पास तो मैं फाइन ट्यूनिंग करूंगा, और जहां सीनियर को जरूरत होगी तो वो मेरे साथ मीटिंग करेंगे, है ना, मेरे शहर आएंगे, मेरे घर आएंगे, मीटिंग करेंगे। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि सीनियर को बस जरूरत है, इनको जरूरत नहीं है। तो दोस्तों आप गलत फहमी में हो। अगर आपको मेंटर आपने बनाया है, किसी को मेंटर चुन ही लिया है, समर्पित उनको कर ही दिया है, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उनको कॉल लगाइए, आप फाइन ट्यूनिंग करिए उनके साथ, आप बैठिए, आप जो काउंसलिंग मीटिंग होती है, आपकी स्वयं की काउंसलिंग मीटिंग होती है, उसके लिए आप उनको बुलाइए, उनका समय लीजिए, उनके साथ बैठिए, उनके साथ प्लानिंग करिए, सिस्टम की प्लानिंग करिए कि आने वाले कल में आपको क्या करना है। ये सारी बातें यदि आपने मेंटर बनाया तो मेंटर की बातों को मानना भी है और मेंटर को भी मानना। बहुत सारे लोग मेंटर बना लेते हैं, बोलते हैं मैडम आप ही तो हमारे मेंटर हो, पता चला कॉल कॉल लगाए, कॉल ही ना उठाए, ठीक है ना, कॉल भी नहीं उठा रहे हैं, उनका कॉल भी नहीं आ रहा है, महीनों महीनों बात भी नहीं हो रही है, कोई मीटिंग नहीं है, कोई फाइन ट्यूनिंग नहीं। आप बताइए वो क्या हमारे वो मेंटर को मान रहे क्या? सिर्फ मेंटर बना लिया है उन्होंने, मेंटर नहीं मान रहे, मेंटर की बातों को नहीं मान रहे। तो क्लियर हो पा रहा है दोस्तों आपको? मुझे लगता है आपको क्लियर हो पा रहा होगा कि मेंटर तो बना लिया है, लेकिन मेंटर की नहीं मानना, मेंटर क्या गाइड कर रहा है उसको नहीं सुनना है, हम करेंगे अपनी मर्जी का, तो काम नहीं होगा कुछ भी। तो ध्यान रखिए, मेंटर चुनना और मेंटर को समझना और उनके साथ में उनके मार्गदर्शन को समझना वेरी इंपॉर्टेंट। जिस तरीके से मैं एग्जाम्पल एक लेकर आई हूँ, मेंटर मानना और मेंटर की मानना दोनों ही जरूरी है। आपके सामने एक एग्जाम्पल है, आप इसको ध्यान से देखिए। यहाँ लिखा है, आपके जो सचिन तेंदुलकर जी हैं, लिखा है रमाकांत अचरेकर और सचिन तेंदुलकर जी और विनोद कांबली जी। देखिए ये तो है अपने सचिन तेंदुलकर जी, इनके मेंटर हुआ करते थे ये रमाकांत अचरेकर जी, और आप इनको देख रहे हैं, ये है बाजू में फोटो, ये है विनोद कांबली जी। जब ये क्रिकेट के जो महानायक आज बने हैं, तो बातें चल रही है कि अगर मैं सबसे क्रिकेट के खिलाड़ियों में यदि मैं बात करूं तो आपको पता है कि सचिन तेंदुलकर जी आज प्रसिद्ध है ना, महारथी हासिल कर ली है। कैसे हासिल करी? उनने अपनी मेहनत, अपने कर्म, और सबसे बड़ी भूमिका है कि उनके जो गुरु थे वो ये थे रमाकांत अचरेकर जी। इनको वो गुरु मानते थे, इनको मेंटर मानते थे, इनका आशीर्वाद लेते थे, इनसे सीखते थे, इसके बाद ही वो अपने वर्क को आगे बढ़ाते थे। अगर मैं बात करूं इनकी विनोद कांबली जी की, तो विनोद कांबली जी एक अच्छे खिलाड़ी थे, अच्छे रन बनाते थे, अच्छा खेलते थे, जोश था, जज्बा था, सारी चीज थी, लेकिन कमी किस चीज की थी कि इनके पास में ना मेंटर नहीं था कोई।
तो ये बहुत एक्टिव थे, हर चीज में एक्टिव थे, इनके रन अच्छे बनते थे, बढ़िया जबरदस्त खेलते थे, लेकिन कमी किस बात की थी कि इनने अपना कोई मेंटर नहीं बनाया। ठीक है, तो इनको जो सफलता तक पहुंचना था, जिस लक्ष्य तक, वो कभी नहीं पहुंच पाते ये। क्यों? क्योंकि इनके पास मेंटर नहीं था। लेकिन सचिन तेंदुलकर जी ने जो अपने सीनियर को चुना, रमाकांत सर को, इनके मार्गदर्शन में चलते थे, इनका मेंटर था, जहां मेंटर आप इनको गाइड कर रहा, सिर्फ इनने मेंटर नहीं बनाया था, ध्यान देना, मेंटर मानना और मेंटर की मानना दोनों ही जरूरी है। तो इन्होंने अपना मेंटर भी चुना, और मेंटर ने जहां उतार है, जहां चढ़ाव है, जहां उठना है, गिरना है, कहां से आगे निकलना है, उन चीजों को मानना शुरू किया। तो इन्होंने मार्गदर्शन किया, उनके गुरु ने, मेंटर ने उनको मार्गदर्शन किया, मेंटर ने उनको रास्ता बताई कि कौन सी जगह जाना है, कौन सी नहीं जाना। उन्होंने उस बात को और मेंटर की हमेशा मानते रहे। इसकी वजह से आज यदि मैं बात करूं तो सचिन तेंदुलकर जी क्रिकेट के महानायक हैं आज, है ना। उन्होंने एक ऐसी सफलता हासिल की है कि देश विदेश में लोग उनको जानते हैं, पूरी दुनिया जानती। कैसे अनु? तो आपको मुझे लगता है क्लियर हो रहा है, जिसने भी मेंटर की मानी उससे कभी नहीं हुई है हानि। तो दोस्तों, मेंटर की मानना बहुत जरूरी है। अगर आप मेंटर की बात मानेंगे तो आपको कभी हानि नहीं होगी। अगर आप बिना मेंटर के चल रहे हैं तो आप कितना होशियार रहे, है ना, कितना आपके अंदर एनर्जी रहे, आप बहुत अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन आप पहुंचेंगे नहीं कहीं। क्यों? क्योंकि आपके पास में ना मेंटर नहीं है। जो मेंटर ऊपर से गाइड करता है, वॉच करता है ना, बहुत सारी चीजों को देखता है। तो इस तरीके से दोस्तों आपको ध्यान देना है कि मेंटर चुनना भी है और मेंटर की मानना भी है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मेंटर क्या होता है, चलिए आगे समझने का प्रयास करते हैं। मेंटर में कौन कौन सी क्वालिटी, देखिए मेंटर वो होता है जो आपको मोटिवेट करने वाला हो, है ना। मेंटर होता कौन कौन है? जो आपको मोटिवेट करने वाला हो, एथिक्स सिखाने वाला हो, ईमानदारी सिखाने वाला हो, ये मेंटर होता है। और नेविगेट करने वाला हो, हमेशा दिशा दिखाने वाला हो कि आज आपको इधर तो कल उधर, तो आपको कौन सी दिशा सही है ना। एन फॉर नेविगेट करने वाला हो, दिशा दिखाने वाला हो। टी फॉर टीच करने वाला हो, आपको सिखाने वाला हो, ये आपका मेंटर हो सकता है। और ऑर्गेनाइज करने वाला हो, ठीक है, आपको। और क्या है? आर फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी बताने वाला हो, आपकी जिम्मेदारी क्या क्या है उनको बताने वाला हो। ये सारी चीज जिसके अंदर होती हैं वो आपका जबरदस्त मेंटर होता है। तो इन सारी चीजों से भरे हुए लीडर को हम बोलेंगे मेंटर, और जिसके अंदर ये सारी क्वालिटी, सारे गुण हो, उसको हम लीडर बोलेंगे, उसको हम मेंटर बोलेंगे। तो मेंटर को मानना और मेंटर की बात को समझना। तो दोस्तों, मैं बात कर रही थी आपसे कि आपको मेंटर मानना भी है और मेंटर को बनाना भी है। मेंटर के अंदर ये क्वालिटी होना चाहिए। और मुझे लगता है कि आप सब समझ गए कि मेंटर क्यों बनाना चाहिए और मेंटर की बातों को क्यों बनना चाहिए। क्लियर हो रहा है मुझे लगता है। और अब हम आगे चलते हैं, आपको ध्यान देने की जरूरत है। नेक्स्ट आगे बढ़ाती हूँ स्लाइड को। दोस्तों, यहाँ लिखा हुआ है कि सक्सेस के लिए क्या सही है, क्या गलत है, राइट और रॉन्ग। राइट और रॉन्ग की रास्ता कौन दिखाता है? हमें मेंटर दिखाता है। राइट क्या है, रॉन्ग क्या है। यदि आप उनके मार्गदर्शन में है तो आपको राइट और रॉन्ग ये सभी बताएंगे कौन? मेंटर। नेक्स्ट आगे चलती हूँ, नेक्स्ट स्लाइड की ओर। यहाँ लिखा है मेंटर में कौन कौन से गुण देखें। ध्यान दीजिएगा सभी, बहुत सारे लोग सोचते हैं क्या किसको मेंटर बनाना चाहिए। देखिए, आपका जो मेंटर है होता है वो है सिस्टमेटिक लीडर होना चाहिए, जो सिस्टम की बातों को फॉलो करता हो। ठीक है, वो लीडर आपको चाहिए, वो मेंटर हो सकता है आपका, जो सिस्टमेटिक तरीके से चलता है। सेकंड है ड्रीमर होना चाहिए, उसके खुद के ड्रीम होना चाहिए, खुद के सपने हो, ड्रीमर हो, जो खुद सोचता है मुझे ये करना है। और तीसरा है कि पॉजिटिविटी एटीट्यूड वाला हो, उसके अंदर हमेशा पॉजिटिविटी हो, उसका नजरिया जो है वो पॉजिटिविटी वाला होना चाहिए। हमेशा वो पॉजिटिव सोचता है, हमेशा पॉजिटिव सोचता है, कभी निगेटिव नहीं सोचता। और नेक्स्ट क्या है? सिस्टम की सभी एक्टिविटी में शामिल होता हो। पहले आप देखिए कि वो आपका जो मेंटर जिसको बना रहे, क्या वो सिस्टम की सभी एक्टिविटी में शामिल होता है? यदि वो नहीं होता तो वो मेंटर नहीं हो सकता आपका। जो खुद की किसी भी जो खुद को किसी की मेंटरशिप में हो, जो खुद भी यानी कि वो खुद किसी और की मेंटरशिप में हो, वो आपका मेंटर हो सकता है। नेक्स्ट, हमेशा आगे बढ़ने की बातें करता हो, हमेशा सिस्टम की अच्छी बातें करता हो कि सिस्टम में मुझे ये करना है, अब आगे बढ़ना है, सिस्टम ओपन करना है, लीडर्स आगे बढ़ाना, ये हमेशा अपनी सिस्टम की बातें करता है। मेहनती होना चाहिए, कभी भी जरूरत पड़े तो मेहनत करने से कभी पीछे नहीं, क्योंकि हमारा सिस्टम तो मेहनती लोगों से ही चलता है। नेक्स्ट है अपने मेंटर की बातों को खुद फॉलो करता हो। मान लो आपका जो मेंटर होगा, पता हो कौन होगा? वो मेंटर होगा जो खुद भी किसी अपने मेंटर की बातों को फॉलो करता है। ऐसा नहीं कि वो खुद मानता नहीं है,
आपको मार्गदर्शन किए जा रहा है, तो वो मेंटर नहीं हो सकता है आपका। ये आपको ध्यान देने की जरूरत है। तो ऐसा तो नहीं है कि आपका मेंटर खुद ही किसी भी सीनियर को फॉलो नहीं करता, वो खुद किसी के मार्गदर्शन में नहीं है, खुद किसी के मेंटर में नहीं है। मेंटर तो बनाया है आपके सीनियर ने, लेकिन वो फॉलो नहीं करते। तो ये सारी क्वालिटी से सारे गुण होने चाहिए एक अच्छे मेंटर में। आपको ध्यान देना है, जब आप मेंटर बनाओ तो इन क्वालिटीज को देखना है आपको और आगे बढ़ना। मैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ती हूँ। अपलाइन और सिस्टम को प्रमोट करता हो। दोस्तों, जब बात आती है प्रमोट की, प्रमोट अपन प्रमोशन बोलते हैं ना, प्रमोशन। और आपका जो मेंटर है वो अपने सीनियर को प्रमोट करता है कि नहीं करता, सिस्टम को प्रमोट कर रहा है कि नहीं कर रहा, ये सारी गुण और क्वालिटी आपको देखना है। यदि वो नहीं करते तो वो आपके मेंटर बनने के लायक नहीं है। सही है ना, क्योंकि वो खुद ही फॉलो नहीं कर रहे हैं अपने सीनियर को। नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। बिजनेस को फर्स्ट प्राथमिकता देता हो। आपका मेंटर जो है वो बिजनेस को फर्स्ट प्राथमिकता देता हो, हर काम को साइड में कर देगा, लेकिन पहले बिजनेस के बीएसएस बिजनेस के जो हमारे वर्क है, काम है, उनको प्राथमिकता देता हूँ। ये गुण आपको देखने हैं जब आप मेंटर बनाओ। नेक्स्ट में चलती हूँ, मेंटर की बातें मानने के फायदे क्या क्या हो सकते हैं। इस स्लाइड की ओर चलते हैं। सक्सेस के चांस बढ़ जाएंगे। यदि आप मेंटर की बातों को मानेंगे तो उसके फायदे क्या क्या हो सकते हैं, समझते हैं। चलिए, बहुत सारे लोग बिना मेंटर के चलते हैं, उनको क्या लॉस होंगे, और जो मेंटर बना के चलते हैं उनके फायदे क्या होंगे। आइए समझते हैं। लिखा सक्सेस के चांस बढ़ जाएंगे। बिल्कुल सही है, आप जो सक्सेस पाना चाहते हैं ना, उसके चांस बढ़ जाएंगे। गलतियां होने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। हमें जो गलतियां होती है ना, गलत फहमियां हो जाती हैं, उनकी संभावनाएं बहुत कम हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि आपके पास मेंटर है। असंभव सा दिखने वाला टारगेट भी संभव दिखने लग जाएगा। यदि आपको कोई टारगेट असंभव लग रहा है, वो भी आपको संभव दिखने लगेगा। क्यों? क्योंकि आप मेंटर की बातों को मान रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। बिजनेस और लाइफ के चैलेंज से लड़ने की हिम्मत मिल जाएगी। बिजनेस में भी चैलेंज आते हैं दोस्तों, और लाइफ में भी चैलेंज आते हैं। जब ये चैलेंज आते हैं ना, तो इंसान अपने आप को बचा नहीं पाता। जो इंसान होता है ना, वो अपने आप को उस समस्या से ना जूझता नहीं है। वो सोचता है यार आसान मिल जाए। तो जब चैलेंज आते हैं, चैलेंज दोनों जगह आते हैं, जिंदगी में भी आते हैं और बिजनेस में भी आते हैं। तो अगर आप मेंटर की उसमें हैं, तो आप पे इससे लड़ने की हिम्मत मिल जाएगी, पावर मिल जाएगा आपको। और नेक्स्ट समझते हैं, सही और गलत का फर्क पता चलता है उसको, यार सही क्या है गलत क्या है सिस्टम में। क्यों? क्योंकि मेंटर के मार्गदर्शन में है। और क्या है, सफलताओं से दूसरों की असफलताओं से सबक मिलता रहता है उसको। दूसरों की जो असफल हो रहे हैं ना, उनसे उनको सबक मिलता है। नेक्स्ट क्या है, मेंटर के अनुभव का फायदा मिलता रहता है। मेंटर को बहुत सारा अनुभव है, कई सालों का अनुभव है ना, उस अनुभव का फायदा इनको मिलता रहता है, क्योंकि ये उनके मार्गदर्शन में। नेक्स्ट है कि कम समय में बड़े अचीवमेंट आ जाएंगे। अगर ये मेंटर की बातों में रहेंगे तो बहुत ही कम समय में बड़े बड़े अचीवमेंट प्राप्त कर लेंगे। क्यों? क्योंकि मेंटर की बातों में ट्यूनिंग हो रही है, डेली उनसे बातें हो रही थी। ये है दोस्तों मेंटर की बातें मानने के फायदे, है ना। द राइट मेंटर टू हेल्प यू ग्रो। आपके जीवन में ग्रो होगा यदि आप राइट मेंटर चुनेंगे तो। नेक्स्ट चलती हूँ, मेंटर की ना चुनने के नुकसान। एक बार नुकसान भी देख लेते हैं क्या क्या है। आपको लग रहा होगा कि यदि मैं फायदे बता रही हूँ तो नुकसान भी बता देती हूँ। देखिए नुकसान क्या होगा, बार बार गलत डिसीजन लिए जाएंगे। आपका जो मन है ना, वो भटकेगा बार बार इधर उधर, गलत डिसीजन लिए जाएंगे। मार्ग से भटकने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। आपका जो रास्ता है ना, जो आपको सेफ शॉप में चल रहा है, उससे भटकने की संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। क्योंकि आपके पास मेंटर नहीं है। फील्ड में निगेटिव जो लोगों के निगेटिविटी वाले जो लोग मिलते हैं, तो ज्यादा मिलते हैं ना हर फील्ड में, उनका प्रभाव ज्यादा आपके दिमाग पर पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपकी फाइन ट्यूनिंग किसी और सीनियर से है ही नहीं। समस्याएं आने पर रास्ता दिखना बंद हो जाएगा। बहुत सारे लोग वो का आज देख लीजिए, जो सीनियर के जो मेंटरशिप में नहीं है, उनको ना रास्ता दिखनी बंद हो जाता है। वो जाम हो जाते हैं, घर में बैठ जाते हैं। अब एक छोटी सी समस्या आई, घर के अंदर आ रहा, फिर वो आगे निकलने को उनको दिख ही नहीं रहा, कहाँ से निकलना चाहिए, रास्ते नहीं दिख रहे। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि उनके पास मेंटर नहीं, उनने मेंटर आज तक बनाया ही नहीं। और बनाया होता तो मार्गदर्शन पूछते या उनके मार्गदर्शन में चलते। बिना मेंटर के कभी सक्सेस नहीं मिलती। ये बिल्कुल सही बात है दोस्तों। यदि आज मैं भी मेंटर नहीं बनाती तो यहाँ तक नहीं पहुंचती, सफलता के इस मुकाम तक नहीं जाती। क्यों? क्योंकि मेरे साथ मेंटर थे, तो जहाँ सही है जहाँ गलत है, मेंटर मुझे बता रहे हैं अभी तक, और मैं मेंटर को चुनी हूँ और मैं खुद फाइन ट्यूनिंग करती हूँ। नेक्स्ट है कि डायमंड बनने के चांस बहुत कम, ना के बराबर होंगे।
यदि आपके पास मेंटर नहीं है तो आपके डायमंड बनने के चांस कम, मतलब ना के बराबर होंगे। और क्या होगा, कंपनी बदलने का सिलसिला शुरू हो जाता है। क्यों? दिमाग में क्यों नेगेटिविटी आती है? क्योंकि उनके पास उनका मेंटर है ही नहीं, कोई उनको मार्गदर्शन नहीं कर रहा, कोई मेंटर नहीं है, आज तक बनाया नहीं है, बात सुनना नहीं है, फाइन ट्यूनिंग करना नहीं। इसीलिए ये सारे विचार आते हैं। तो यदि आपका मेंटर आपने नहीं चुना है तो उसके ये नुकसान है। आप देख लीजिए, इस तरीके से आप नुकसान का, जो नुकसान होगा आपका स्वयं का होगा। तो आपको ध्यान देना है और आगे बढ़ना है। एक मतलब सॉरी दोस्तों। तो दोस्तों मैं बात कर रही थी कि नुकसान आपके ये होंगे। नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। मैं आपको एक फार्मूला बताने वाली हूँ। इस फार्मूला को ध्यान से देखिए। एमसीआर फार्मूला है। इस फार्मूले के अनुसार यदि आप चलते हैं तो बहुत आगे पहुंचेंगे। एमसीआर फार्मूला क्या कहता है कि एम का मतलब होता है मेंटरिंग, है ना, और सी का मतलब होता है काउंसलिंग, और आर का मतलब होता है रिपोर्टिंग। ठीक है, तो एमसीआर फार्मूला के साथ यदि आप चलोगे तो तीन चीजें माननी है हमें। मेंटरिंग में भी रहना है, यानी आपके मेंटर के साथ रहना है। तो मेंटर बना तो लिया, लेकिन और क्या क्या करना पड़ेगा, ध्यान दीजिए। तीन चीजें हैं कि मेंटर बना लिया है, मेंटर के साथ रहना है, उनकी बातों को समझना है, उनके मार्गदर्शन में रहना है। सेकंड है सी फॉर काउंसलिंग। आप समय समय पे अपनी काउंसलिंग कराते रहिए। समय समय पे अपने सीनियर के साथ बैठिए, बैठ के काउंसलिंग कराइए। खुद की, टीम की बात नहीं हो रही, आप स्वयं की काउंसलिंग कराइए सबसे पहले कि कहाँ कमी हो रही, क्या दिक्कत आ रही, कैसे बिजनेस चल रहा है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, कैसे आगे निकलना है, इसके सोल्यूशन कहाँ से मिलेगा, रास्ता कहाँ से मिलेगा, ये सारी बातें कौन बताएगा, आपका सीनियर। तो काउंसलिंग आप कर, खुद की काउंसलिंग करवाइए अपने सीनियर के साथ बैठ के। सीनियर को बुलाइए, 10 से 15 दिन में यदि आपको कोई दिक्कत समझ में आ रही है तो पहले खुद की काउंसलिंग, इसके बाद ही यदि आपका बिजनेस ग्रोथ नहीं कर रहा है, आप आगे नहीं बढ़ रहे हो, तो आप इस फार्मूले को अपनाइए, इसको यूज करिए। इससे आप अपने लक्ष्य को जरूर हासिल करेंगे। तो काउंसलिंग अपने सीनियर से करवाइए, खुद की सबसे पहले, बाद में अपनी टीम की। नेक्स्ट है आर फॉर रिपोर्टिंग। दोस्तों आप काउंसलिंग भी करा लिए, लेकिन आपके सीनियर ने बोला था कि आपको रिपोर्टिंग जरूर करना है। मैं बहुत सारे लोगों को देखती हूँ, उनको बताया गया है कि यार आपको यदि इस डायमंड शिप तक पहुंचना है तो आपको रिपोर्टिंग जरूर करना है। रिपोर्टिंग रिपोर्टिंग रिपोर्टिंग। आप डेली जो भी वर्क कर रहे हो, आप अगर आज का वर्क नहीं है तो जीरो की रिपोर्ट डालिए, लेकिन रिपोर्ट जरूर डालिए। लोग नहीं मानते हैं। वो इस फार्मूले को सुन तो लिए, समझ तो गए हैं, लेकिन मानेंगे नहीं। तो मानेंगे नहीं तो आप बताइए कैसे मंजिल हासिल करेंगे। तो ये मैं जो आपको बता रही हूँ MCR फार्मूला, इसको अपनाइए कि मेंटर भी बनाइए, मेंटर की मानना भी है, काउंसलिंग भी करवाइए समय समय पे अपनी, और रिपोर्टिंग जरूर करिए यदि आप अपने लक्ष्य अपने हासिल लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं। तो इन चीजों को फॉलो करना चाहिए। तो इस फार्मूले को याद रखिए। चलिए दोस्तों, इसी के साथ मुझे लग रहा है कि ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट में आगे चलती है स्लाइड की ओर। और आगे अगली स्लाइड कहती है हमारी कि डायमंड की प्रोसेस क्या होती है, इसको समझते हैं। डायमंड की प्रोसेस क्या होती है कि डायमंड सेलिब्रेशन में आपको जरूर जाना चाहिए, अपनी टीम को भर भर के ले जाना है। जब भी ऐसे कोई सेलिब्रेशन होते है और आपको अवसर मिलता है तो आप स्वयं तो जाइए, खुद को आगे रखिए, लेकिन अपनी टीम को भर भर के ले जाइए। ट्रेन से, बस से, है ना, कार बुकिंग करके ले जाइए। क्यों? क्योंकि आपको डायमंड दिखाना है कि डायमंड होता क्या है। तो डायमंड सेलिब्रेशन में जरूर हिस्सा बनिए। अपने लोकल क्षेत्र के जो भी व्यक्ति आपके साथ न्यू ज्वाइनिंग है, अभी अभी आए हैं, उन सभी को भर भर के ले जाइए। कहाँ? डायमंड सेलिब्रेशन में। और सेकंड लिखा है 3 कार्डिनल रूल्स। देखिए सक्सेस मंत्र में ये पॉइंट बहुत ही शानदार रूप से 3 कार्डिनल रूल्स दिए हुए हैं कि उनको पालन करते हुए हमें आगे चलना है। बहुत सारे लोग ना समझते सब है, पढ़ा सब है, लेकिन 3 कार्डिनल रूल्स को तोड़ के काम करते हैं। और जैसे ही वो तोड़ के काम करते हैं, उनको असफलता मिलना शुरू हो जाती है और वो वहीं फेल हो जाते हैं। और क्या करना है? ग्रुप मीटिंग करना है आपको, है ना। तो 3 कार्डिनल रूल्स को मानना है। और क्या करना है? ग्रुप मीटिंग लगातार करना। 7 डेज के 7 काम में सबसे इंपॉर्टेंट है ग्रुप मीटिंग करना। सेकंड क्या लिखा है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग। आपका कोई भी बंदा आता है, उसको इसकी पहली जो इंफॉर्मेशन होती है हमारी संस्था की, टोटल इंफॉर्मेशन आपको उस तक रखना है। वो होती है फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग। उसको आप दीजिए, पूरी बताइए, छोटा वीडियो बताइए और उसके साथ फर्स्ट मीटिंग करिए, लिस्ट बनवाइए, बैठिए वहां और पीके दीजिए, सारी चीजें दीजिए, फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग दीजिए, और इस वर्क को करना कैसे है वो जानकारी टोटल बताइए उनको। तो दोस्तों अगर आप इस काम को इस तरीके से करेंगे, 10 कोर स्टेप का पालन करना है। 10 कोर स्टेप जो कहाँ लिखे हैं? सक्सेस मंत्र में। 10 कोर स्टेप्स, उनका पालन
करना है आपको, है ना। ये सब मैं नहीं बताऊंगी, मैंने इतना बता दिया, सक्सेस मंत्र में लिखा है, आप पढ़िए। आप क्या उसको फॉलो कर रहे हैं? आप 10 4 स्टेप में हैं? अगर हैं, कितने परसेंट फॉलो कर रहे हैं वो आप देखिए। नेक्स्ट लिखा है अटेंड ऑल मीटिंग। हर मीटिंग को आपको अटेंड करना होगा, और उस मीटिंग को अटेंड करते हुए आगे बढ़ना होगा। कोई भी मीटिंग आपकी हो रही है, जैसे कौन कौन सी मीटिंग होती है, एलडीपी होती है, बीडीसी होती है ना, मेगा शो होता है, फंक्शन होते हैं बड़े बड़े, है ना, ये सारी होम मीटिंग हो रही है आपकी, जो जो है उनके साथ आपको, सारी मीटिंग के साथ आपको चलना। सीनियर मीटिंग, कोर मीटिंग, डेली जो मीटिंग हो रही है हमारी, संडे मीटिंग, हर मीटिंग में आपको शामिल होना है। इसमें लिखा है अटेंड ऑल मीटिंग्स। हर मीटिंग को वो लीडर को अटेंड करना चाहिए, कोई भी मीटिंग उसकी मिस नहीं होना चाहिए। और क्या लिखा है लास्ट में? ड्रीम एंड गोल सेटिंग। आपके ड्रीम एंड जो गोल है ना, लक्ष्य, उसकी सेटिंग जरूर होना चाहिए। तो ये सारी चीजों को यदि आप समय समय पे करते रहेंगे, इन चीजों को फॉलो करेंगे, तो आप इस स्टेप को देख लीजिए। इन स्टेप, सारे स्टेप्स को करना है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ 30 साल वर्क करने नहीं आए हैं, हम यहाँ कम समय में बड़ी सफलताएं हासिल करने आए हैं। तो उसके लिए हमें ये सारे काम करने होंगे। 7 दिन के 7 काम पे ध्यान देना होगा, प्रेजेंटेशन, फ्राइडे ट्रेनिंग पे ध्यान देना होगा। ये सारी की सारी यदि हम प्रोसेस करते हैं तो हम बहुत जल्दी डायमंड की ओर बढ़ जाते हैं, डायमंड से हासिल कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये मैंने कुछ इसके जो रूल्स थे वो मैंने आपको बताए, और मैं आगे चलती हूँ कि डायमंड शिप का जिसने भी मंजिल ये पकड़ने का सोचा है, अभी मैं भी डायमंड तो नहीं बनी हूँ, लेकिन डायमंड बनने की प्रोसेस में चल रही हूँ, और मैं इन सारी चीजों को फॉलो कर रही हूँ, करने की कोशिश कर रही हूँ। आप सभी इन सारी चीजों को फॉलो करिए, बहुत जल्दी फास्ट डायमंड बनेंगे, रेड क्लब बनेंगे, फिर डायमंड भी जरूर बनेंगे। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी इन चीजों को फॉलो करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। देखिए, सिस्टम में आप हमेशा बने रहते हैं, जैसे कि ये है अपने जामवंत जी और ये है हनुमान जी। आप सभी को पता है कि हनुमान जी जो है उनके अंदर बहुत सारी शक्ति थी, है ना। लेकिन ये जो इनके जो बुजुर्ग हैं, कौन, जामवंत जी, ये फिर भी ये हमेशा इनसे पूछते थे, बताइए क्या करना, बताइए क्या करना है ना। तो एक दिन जामवंत जी बोले, सब कुछ तो हमने, हनुमान जी आपके अंदर शक्ति है, आप हमसे क्यों पूछते हो बार बार, है ना, आपको सब कुछ बता दिया है। लेकिन हनुमान जी बोले कि देखिए, आप जो हैं, आप बड़े हैं, आप ही हमारे जो मार्गदर्शन है, हमारे अंदर जोश है, लेकिन होश में कौन है? आप हैं। तो क्या होता है, ये सिस्टम है, और वी ऑल, ये आप हैं, है ना। तो हमारा जो लीडर है और हम हैं, हम होते हैं जोश में, लेकिन होश में काम कौन करता है? हमारा सिस्टम, हमारे सीनियर। तो सिस्टम और सीनियर से मिलके जब हम काम करते हैं तो हम बहुत आगे बढ़ते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल से मैंने बताया कि ये जामवंत जी है, हनुमान जी। हनुमान जी के अंदर सारी ताकत थी, पूरा पहाड़ पर्वत लेकर आ, लेकिन उन्हें समय समय पे याद दिलानी पड़ती थी कि आपको ये काम आप कर सकते हैं, आप पावरफुल हैं, आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं, आपको ये काम करना है। याद कौन दिलाता था उनको? याद दिलाने के लिए एक व्यक्ति चाहिए उनको, है कि नहीं। तो ये है हनुमान जी। हनुमान जी के अंदर बहुत अच्छा पावर। ऐसे ही हमारे पास ना, हनुमान जी की तरह हमारे हर लीडर के अंदर शक्ति है, हर कुछ कर सकता है, लेकिन यदि वो अपने मेंटर को माने, मेंटर को फॉलो करें, तो मेंटर के अंदर वो क्वालिटी होती है कि आपको, आपकी जो पोटेंशियल है, आपकी जो कैपेसिटी है, उससे 3 गुना ज्यादा काम मेंटर आपका करवा सकता है। यदि आप मेंटर को मानेंगे तो वो होश में रहते हैं मेंटर, हम जोश में होते हैं। तो जोश और होश दोनों मिलकर जब काम करता है ना, तो एक सिस्टम बनता है, ठीक है, और आप बहुत सफलता हासिल करते हैं। तो आपके सीनियर होश में है और हम जोश में हैं, दोनों मिलके मेंटर को मानते हुए और सिस्टम को फॉलो करते हुए हमें आगे बढ़ना है। हमेशा मेंटर को मानना है, सिस्टम को फॉलो करना है और आगे बढ़ना है। एक और एक मिलके हम 11 हो जाते हैं, तो सिस्टम और सीनियर और हम स्वयं, ये मिलके हमें आगे बढ़ना है, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये एग्जाम्पल से समझ में आया होगा कि हमारे अंदर बहुत शक्ति है, और हमें शक्ति को याद दिलाने के लिए मेंटर की जरूरत होती है। तो मेंटर वो है जो आपसे, आपके एबिलिटी से 3 गुना काम करवा सकता है। जैसे आज टारगेट चल रहा है, यदि टारगेट में आप जीत रहे हैं तो आपकी सीनियर की वजह से जीत रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपका जो कोच है, आपका जो मेंटर है, वो आपको बता रहा है कि आपको इतना नहीं करना, आपको इतना करना है, आपको इतना नहीं करना है, आपको इतना करना है। ये हमेशा आपका कौन बता रहा है? मेंटर बता रहा है। तो आपकी जो एबिलिटी है उससे 3 गुना काम करवा सकता है, तो वो है सिर्फ आपका मेंटर, मेंटर और मेंटर। तो मेंटर की मानो और मेंटर की बातों को फॉलो भी करो, क्योंकि अगर मेंटर को आप पे भरोसा है तो आपको भी थोड़ा बहुत उनकी मान सम्मान रखना चाहिए। यार, सीनियर यदि मुझसे उम्मीद करके बैठा है तो क्या मुझे शांत बैठना चाहिए? नहीं दोस्तों, हमें अपने आप को उनके, जो वो सोच के रखे हैं, उस मुताबिक हमें आगे बढ़ना चाहिए।
उनसे फाइन ट्यूनिंग करके उनके मार्गदर्शन में अप डाउन तो चलते रहते हैं, लेकिन हमें अपने आप को बनाए हुए सिस्टम के साथ आगे चलना चाहिए। उनके बताए मार्गदर्शन पे चलना चाहिए। और आपके अंदर बहुत शक्ति है, आप बहुत कुछ कर सकते हो, हनुमान जी की तरह शक्तिशाली है आप और हम बहुत कुछ कर सकते हैं। बस हमें कोच चाहिए, हमें मेंटर चाहिए, और मेंटर की मानना आपको जरूरी है। तो मेंटर अकेले को मत बनाइए, मेंटर को भी बनाइए और मेंटर की भी मानिए भी, दोनों जरूरी है। तो बस मेंटर मेंटर बोलने से कुछ नहीं होगा। चलिए आइए समझते हैं दोस्तों, नेक्स्ट स्लाइड की ओर मैं बढ़ती हूँ। देखिए आज मैंने अपने मेंटर को माना, अभी तक उनके मार्गदर्शन में चली, फाइन ट्यूनिंग किया, तो नतीजा ये हुआ कि जब मैं ज्वाइन हुई थी, आप मेरी फोटो देख लीजिए क्या बदलाव हुए आज तक। ये मेरा दुकान का, मैंने बताया था मैं बुटीक चलाती थी, साड़ी का शॉप, तो मेरा बुटीक का काम था। तो ये मेरी ओल्ड वाली फोटो है, फिर बदलाव आया, फिर यहाँ तक पहुंची, फिर अब देखिए ये वाला बदलाव आया। ये सारे बदलाव यदि मुझे मिले हैं, मैं यहाँ तक पहुंची हूँ, तो मेरे मेंटर की वजह से है, मेरे सीनियर की वजह से है, उनके मार्गदर्शन से पहुंची हूँ, उनका आशीर्वाद मिला है, उनकी बातों को फॉलो किया है, इस वजह से मैं आज यहाँ हूँ। तो मैं सारा श्रेय अपना, मैं जो भी मेरी सफलता मिली है, मैं सारी सफलता का श्रेय मेरे मेंटर को देती हूँ, मेरे सिस्टम को देती हूँ, सीनियर को देती हूँ। तो थैंक यू, मैं अपने मेंटर को धन्यवाद बोलती हूँ। आज मैंने यहाँ से जो कार क्वालिफाई की थी, देखिए कभी जीवन में खुद की कार तो होती नहीं, होती तो पति के नाम की होती, परिवार के नाम की होती, लेकिन आज अगर मुझे, मैंने ये कार यहाँ से हासिल की है, तो ये बदलाव आया जीवन में। तो कहाँ से आया? सेफ टॉप से आया। मैंने मेंटर को माना, उनकी वजह से आज मैं इस कार में चलती हूँ, शान से चलती हूँ। तो ये कहाँ से मिली मुझे? सिस्टम से मिली। आज सिस्टम की वजह से ये बदलाव मेरे जीवन में आया। दोस्तों यकीन मानिए, आपके जीवन में बहुत सारे बदलाव आएंगे यदि आप उन चीज को फॉलो करेंगे। तो चलिए समझते हैं दोस्तों। अब मैं बात कर रही हूँ पीके प्रमोटर की, कि आपको इसको हमेशा वीडियो बना बना के प्रमोट करना है ना, और अपने गिफ्ट भी हासिल करना है। तो हमेशा इस पर ध्यान दीजिए। और नेक्स्ट है पहला कदम। पहले कदम की ओर चलते हैं दोस्तों। आपको जब भी कोई व्यक्ति ज्वाइन होता है, तो उसको फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग के दौरान ये पहला कदम दीजिए, उनको सारी पूरी जानकारी बताइए अपनी सिस्टम की, हमारा सिस्टम ऐसे चलता है, ऐसे आगे बढ़ते हैं, ऐसी सफलताएं मिलती हैं, ऐसे मंजिल को हासिल करते हैं और ढेर सारे अचीवमेंट प्राप्त करते हैं और टारगेट को हासिल करते हैं। तो आप हमेशा पीके में क्या क्या है, सक्सेस मंत्र है, लिस्ट बुक है, फॉलो अप लिटरेचर है, प्लान फोल्डर है, और आपके आमंत्रण कार्ड हैं। ये पांचों चीजें इस पहले कदम में है। तो आप इनको, अगर आपने नहीं लिया है, आप अपने टीम को दीजिए और खुद भी लीजिए। नेक्स्ट में बात करूं जूम मीटिंग, हर मंडे टू सैटरडे हमारी जूम मीटिंग होती है। और जूम मीटिंग में आपको कॉल लगाना है, व्हाट्सएप कॉल करना है, टेक्स्ट मैसेज करना है, इनवाइट करना है, रिमाइंडिंग करना है। मैं बहुत सारे लोगों को देखती हूँ कि वो आ तो जाते हैं, अपने लोगों को ले आते, ज्वाइनिंग भी करा लाते, सेल भी निकाल लाते, और एफआईएम भी कर आते, सब कर आते, लेकिन एक गलती करते हैं, वो है कि वो जूम मीटिंग के लिए कॉल नहीं लगाते। इसकी वजह से उनके साथी यहाँ बैठ नहीं पाते। और जब बैठते ही नहीं है, बताइए, अगर इस सिस्टम में नहीं आएंगे, नॉलेज नहीं लेंगे, सीखेंगे नहीं, तो बताइए मुझे वो सफल कैसे होंगे? अगर आज हम आपको कुछ चीज बता पा रहे हैं, क्यों बता पा रहे हैं? क्योंकि हमें उससे चीज का नॉलेज है। कहाँ से लिया हमने नॉलेज? इस जूम मीटिंग के माध्यम माध्यम से। अगर हम यहाँ बैठे हैं आके, तो कुछ सीखे, सीखे हैं तो आपको सिखा रहे हैं। तो दोस्तों यदि आप भी आगे बढ़ना चाहते हैं, तो अपने मंडे टू सैटरडे जूम मीटिंग जरूर अपने लोगों को सबसे पहले ज्वाइन कराइए, बाद में आप आइए। क्यों? क्योंकि आपने बहुत कुछ नॉलेज ले लिया है, लेकिन आपके जो न्यू एसोसिएट आया है, जिसने अभी अभी न्यू ज्वाइनिंग की है, उसको कुछ नहीं जानता वो हमारे सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो वो यहाँ से सभी लोगों को सुनेंगे। ऑल ओवर इंडिया में ये हमारा जूम मीटिंग चलता है, और सिर्फ लिंक के माध्यम से कनेक्ट हो जाते हैं। ध्यान दीजिए दोस्तों, बात कर रही हूँ बिजनेस सपोर्ट सिस्टम की। आप इसको सब्सक्राइब कराइए, हर व्यक्ति को सब्सक्राइब कराइए इसको। क्यों? क्योंकि इसके माध्यम से वीडियो भी सुन पाते हैं। नेक्स्ट में बात करूं दोस्तों, आज हमारा जो तो आप ध्यान दीजिए, इस पे ध्यान दीजिए। अभी भी इसमें वक्त बचा है, 17 जून इसकी लास्ट डेट है। और यदि मैं बात करूं सिंगापुर क्रूज की, तो सिंगापुर क्रूज की 23 जुलाई तक लास्ट डेट है। तो दोस्तों ये सपोर्टेड हमारा टारगेट होता है इसको क्वालिफाई करने के लिए। यदि आप सिंगापुर जाना चाहते हैं, तो सबसे पहले पावर ऑफ यूनिटी के टारगेट को क्वालिफाई कर लीजिए जल्दी से जल्दी। जैसे कि इसमें क्या क्या है, आपका एलएलटी है, और गुरु मंत्र है, मोबाइल फोन है, लैपटॉप है। ये किस में मिल रहा है? सारे के सारे पावर ऑफ यूनिटी वाले में। तो इनको पहले प्राप्त करिए, अपने लोगों को छोटी छोटी सफलताएं दिलाइए, उससे बड़ी सफलता ऑटोमेटिक हासिल हो जाएगी। तो मैडम मेरा भी कमिटमेंट है यहाँ से, कि यहाँ से बहुत सारे, मैं जो गुरु मंत्र के अचीवर हैं, लगभग 5 से ऊपर गुरु मंत्र अचीवर निकालने का प्रयास चल रहा है। और सिंगापुर क्रूज के भी लगभग 5 अचीवर आएंगे, और एलएलटी में तो बहुत सारे अचीवर आएंगे। तो ये प्रयास जारी है।
मैं भी कमिटमेंट करती हूँ कि ये अचीवर भी निकालूंगी और लगातार प्रयास के साथ चल रहे हैं, हम टीम को भी ले जाएंगे और हम भी जाएंगे। तो मैडम, मैंने अपना कमिटमेंट यहाँ से बता दिया। और नेक्स्ट है कि मैं थैंक यू कहने से पहले अपना ये कमिटमेंट करूंगी, कि मैडम से करना चाहती हूँ कि मैडम और सर यहाँ पे सुन रहे हैं, मैं जिस तरीके से आज तक सीनियर और सिस्टम के मार्गदर्शन में चली हूँ, अभी भी लगातार प्रयास जारी है। ना थके हैं पैर कभी, ना हिम्मत हारी है, क्योंकि हमें जहां तक पहुंचना था अभी वो सफर जारी है, सही है ना। तो मैं अभी वहां तक पहुंची नहीं हूँ, इसलिए सारी जो हमारा चल रहा है यहाँ पे अप डाउन वो सब चलता रहता है, जीवन है, लेकिन आगे निकलना है और लक्ष्य को जरूर हासिल करना है। तो मैं बहुत जल्दी अपना डायमंड शिप हासिल करके दिखाऊंगी, करके दिखाऊंगी और करके दिखाऊंगी। तो इसी साल में मुझे डायमंड शिप हासिल करना है। मेरा 27 जुलाई का टारगेट था कि मैं अपना 24 जुलाई का मेरा टारगेट था, 24 जुलाई तक मुझे डायमंड शिप हासिल करना। तो मैडम, मेरा प्रयास है, मैं जरूर करके दिखाऊंगी, करके दिखाऊंगी और करके दिखाऊंगी। तो थैंक यू सो मच मैडम। मैं अपनी दो बातों के साथ यहाँ अपने सेशन को आज खत्म करूंगी। मेरी हमेशा लाइनें होती हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, और पंखों से कुछ नहीं होता मेरे दोस्त, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। यदि आपके अंदर हौसले हैं तो आप उड़ान को भर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच मैडम। मैंने जो भी यहाँ से आज जानकारी दी है, और सर मैंने जो भी जानकारी दी है, उसमें जो भी गलतियां हो उनको आप साइट में करिएगा, और 3 बार डिलीट 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 बोल के इसी पैनल पे छोड़कर जाइएगा। तो थैंक यू सो मच। मेरे सीनियर को धन्यवाद, और सभी साथियों को धन्यवाद जिन्होंने मुझे अभी तक सुना, और जो सीखा होगा उसको जरूर जीवन में उतारिए और आगे बढ़िए। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू मैडम। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सुमन मैडम, आज आपके योगदान के लिए। बहुत ही शानदार सेशन रहा। तो मैं चाहूंगी पैनल पे सभी उपस्थित बीएसएस साथी जिन्होंने सुमन मैडम को काफी ध्यान से सुना, आज सुमन मैडम ने काफी सारी ऐसी बातें बताई जो हम करके आगे बढ़ सकते हैं। तो सुमन मैडम के लिए धन्यवाद स्वरूप जोरदार तालियां। यकीनन सुमन मैडम, बहुत ही शानदार सेशन रहा आपका। आज आपने अपने सेशन में वो सारी बातें बताई जो आपका अनुभव बोलता है। आप जब सेशन ले रही थी तो आपके अनुभव उससे झलक रहे थे। आपने आज सिस्टम के बारे में बताया, मेंटर्स के बारे में बताया कि किस तरह से आप एक्टिव मेंटर का हाथ पकड़कर आगे बढ़ जाते हैं, सही है। और एक बहुत अच्छी बात है कि आप जोश में तो रहते हैं मगर होश में आपका मेंटर रहता है। ठीक है, हो सकता है जोश वाला मेंटर जोश वाला होश वाले को कम आंकने लग जाता है, मगर एक चीज तो है कि जब जोश और होश दोनों काम आते हैं तब हम आगे बढ़ेंगे। तो एक बहुत अच्छी सीख आज सेशन के माध्यम से मिली। यहाँ पैनल पे जितने भी साथी हैं वो उन सभी साथियों को मैं ये कहूंगी कि आज आपने जो भी सेशन में बातें सुनी है वो बहुत ही गंभीर बातें हैं। वो ऐसी बातें हैं, अगर आप इसे इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप देखिएगा डेफिनेटली आप तेजी से आगे बढ़ेंगे। और अगर हम इस बातों को नहीं मान रहे हैं, अगर सीनियर बोल रहा है कि आपको पैनल ऑन करके बैठना है, वीडियो ऑन करके बैठना है तो बैठना है, आपको फ्राइडे ट्रेनिंग जाना है तो जाना है, संडे प्लान जाना है तो जाना है, ग्रुप मीटिंग में जाना है तो जाना है, अगर हर रोज आपको 5 प्लान करना है तो करना है। क्योंकि आप अगर इन सारी बातों को नहीं मानेंगे, क्योंकि यही रास्ता है जो हमें डायमंड शिप पर लेकर जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर जो भी ट्रेनर आते हैं, जो अनुभवी सीनियर आते हैं, जो भी बातें बताते हैं वो सिस्टम की बातें बताते हैं। और इस बातों को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल लेने वाला व्यक्ति कभी डायमंड नहीं बनता, कभी जीवन में उपलब्धि प्राप्त नहीं कर सकता। मगर एक कान से सुनकर उसे मन में, दिमाग में, अपने जीवन में उतारने वाला व्यक्ति हमेशा आगे बढ़ता है। क्योंकि हम जब इस बिजनेस में आए थे तो हमसे भी गलतियां सबसे होती हैं दोस्तों, ऐसा नहीं है। दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो सीख कर आया हो। सीखने के लिए वो जाएगा ना तो उससे गलतियां तो होंगी, हमसे भी हुई हैं और आपसे भी होंगी। मगर गलतियों से सबक सीख लेने वाला व्यक्ति ही मनुष्य है। मगर गलती कर करके वही गलती, कहते हैं ना सिस्टम में, गलतियां करिए, एक नहीं 1000 गलतियां करिए, मगर एक ही गलती को बार बार ना करिए। अगर आपको बोल दिया गया है वीडियो ऑन करके बैठना है तो बैठना है, वही गलती रोज रोज हो रही है। क्योंकि अगर वीडियो ऑन करके बैठने से आपका बिजनेस चलता है तो करना चाहिए। अगर आपको ये कहा गया है संडे प्लान में आना है मतलब आना है, अगर मैं लगातार संडे प्लान में नहीं आ रहा हूं तो ये बार बार गलतियां कर रहे हैं,
फ्राइडे ट्रेनिंग में बार बार गलतियां कर रहे हैं, अगर हम नहीं आ रहे, मतलब सिस्टम को फॉलो करना है, मतलब करना है। और हम सिस्टम को फॉलो नहीं करते हैं, फिर हम दोषारोपण करते हैं कंपनी पे, सिस्टम पे, सीनियर पे, कि मैं तो सही हूं मगर बिजनेस शायद सही नहीं, या मैं इस बिजनेस के योग्य नहीं हूँ, या ये बिजनेस मेरे योग्य नहीं है। तो दोस्तों, गलतियां हमने भी की। जब हम सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहे थे, हम आगे नहीं बढ़ रहे थे, तो एक बात तो समझ में आई कि अगर मैं सिस्टम को फॉलो नहीं करूंगा तो मैं आगे नहीं बढ़ सकता। तो खुद की काउंसलिंग कराई, अपने सीनियर के पास बैठे कि क्या कारण है कि मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं। तो उन्होंने जो, क्योंकि सीनियर आके आपको नहीं बताएगा आपके अंदर कमियां हैं, आपको खुद रियलाइज करना पड़ेगा। निंदक नियर राखिए। जब आपके अंदर जो कमी है वो कोई बताता है, तो वो आपका सबसे बड़ा शुभ चिंतक है। आप काउंसलिंग करिए कि मेरा बिजनेस क्यों नहीं बढ़ रहा है, मैं पैसे क्यों नहीं कमा पा रहा हूँ, मेरा लेवल क्यों नहीं बढ़ रहा है। तो वो आपकी जो कमियां हैं, क्योंकि जो क्वालिटी चाहिए एक नेटवर्कर के लिए, क्या मेरे मुंह में मिठास नहीं है, मेरे पैर में चक्कर नहीं है, मेरे दिल में आग नहीं है, मेरे माथे में ठंडक नहीं है। अभी बहुत गर्मी है, काफी लोगों को काफी गुस्सा आता है, तो मेंटर बताएंगे कि आपके अंदर क्या क्या कमियां हैं। बुराइयां बिल्कुल नहीं है, किसी इंसान के अंदर बुराइयां नहीं है, कमियां हैं। तो वो कमियों को अगर वो बताते हैं और उसको हम धीरे धीरे सही कर लेते हैं, तो यहाँ पे बैठा हर व्यक्ति आगे बढ़ सकता है दोस्तों। तो बहुत बढ़िया। और सुमन मैडम, आपने काउंसलिंग पे भी बातें करी, बहुत अच्छी अच्छी पीक लेकर आई थी, जिसकी पिक्चर मैंने ली कि किस तरह से सीढ़ियों के माध्यम से एक मेंटर, है ना, सीढ़ी बन जाता है अपने टीम के लिए। तो बहुत अच्छी अच्छी पिक्चर थी, बहुत अच्छी अच्छी बातें थी। मेंटर किस तरह से अपने टीम को टारगेट भी देता है और रास्ते भी बताता है, वो सारे बहुत बढ़िया पैकेज था। आज आपका टॉपिक भी बहुत ही शानदार था। तो दोस्तों, आज सुमन मैडम ने बहुत शानदार सेशन दिया। तो सुमन मैडम, मैं सीमा कश्यप आपका बहुत 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 धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि काफी चीजें आज आपसे सीखने को मिली। और उम्मीद करूंगी कि अगला सेशन भी आपका बहुत शानदार रहा, जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो धन्यवाद आपके इस योगदान के लिए। और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ, महिला होने के नाते, जब एक महिला बढ़ती है ना, तो काफी सारी सारी महिलाओं को एक उम्मीद जगती है कि ये कर सकती है तो मैं भी कर सकती हूँ। और एक महिला घर पे बैठती है ना, तो सारी महिलाओं को उम्मीद मिलती है कि अगर वो बैठी है तो मेरे बैठने में क्या है। अब यहाँ पर डिसीजन ये लेना है कि मुझे क्या करना है, लोगों के लिए मिसाल बनना है, या घर पे बैठकर बेचारी बनना है। सुमन मैडम को झांसी की रानी कहा जाता है, और झांसी की रानी की बात करूं, हम इतिहास पढ़ते हैं, वो भी चाहती तो ये कहती मुझे क्या करना है, मेरे पास मेरे पति का दिया हुआ बहुत कुछ है, मैं झांसी की रानी हूं। और वो अंग्रेजों की बात मान लेती, क्योंकि रानी तो है ही, पर अंग्रेज चाहते थे नियम हमारे रहे, रानी आप रहे। तो कहीं ना कहीं हमारे साथ भी यही रहता है। उन्होंने कहा कि नहीं, ये झांसी मेरी है, तो ये झांसी में किसी को नहीं दूंगी। उनके ऊपर भी जवाबदारियां थी, घर परिवार सबकी। उसके बाद भी उन्होंने अपने मान सम्मान के लिए वो सारी लड़ाइयां लड़ी जो जरूरी थी। अब बात यहाँ पे हमारी आती है कि हम झांसी की रानी बनकर मिसाल बन जाते हैं, इतिहास में अपना नाम कर जाते हैं, या घर में बैठकर बेचारी बनकर, कि बेचारी औरत क्या कर सकती है, समाज है, ये है, वो है। तो दोस्तों, यहाँ पर ना एक ही चीज बोलूंगी कि एक महिला आगे बढ़ के ना सारी महिलाओं के लिए रास्ते खोल जाती है, और एक महिला घर में बैठ के सारी महिलाओं के लिए रास्ते बंद कर जाती है। आज आपको डिसाइड करना है कि करना क्या है। सही है। तो थैंक यू वेरी मच सुमन मैडम। और थैंक यू ढेर सारी शुभकामनाएं, और उम्मीद आपके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप जल्द से जल्द डायमंड बने। यही ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू अदर लीडर। थैंक यू मैडम। थैंक यू वेरी मच मैम जी। पैनल पर उपस्थित सभी आदरणीय गुरुओं को मेरा प्रणाम है। ऊर्जावान साथियों को नमस्कार। और आज आदरणीय ओपन लीडर सुमन साहू मैडम जी का सेशन मिला, हमारे सौभाग्य की बात है। आज आपको धन्यवाद करती हूँ मैम जी, साधुवाद आपको, आपको प्रणाम करती हूँ। आपके सेशन से आज बहुत कुछ हमें सीखने को मिला, और आप जैसे गुरुओं को देख के ही आगे बढ़ने का साहस होता है कि अगर आप आगे आ सकते हैं बहुत सारी समस्याओं, बहुत सारी बाधाओं के बाद, तो हम क्यों नहीं। तो आपको पुनः तहे दिल से धन्यवाद करते हुए मैं आपको आज ईश्वर से आज के शुभ दिन में यही कामना करती हूँ कि सभी आदरणीय गुरु यहाँ पर स्वस्थ रहे, आपका मार्गदर्शक, आपका आशीर्वाद हम पे बना रहे। थैंक यू वेरी मच मैम जी।
वेलकम टीना मैम।